हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रश्नावली 5.3 एनसीईआरटी क्लास 10 की ये क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपको नहीं आता तो आप इस वीडियो को लंबे समय तक देखिए, आपको ज़रूर आने लगेगा। तो चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर एपी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो दिया गया है 8 और 3 और यहाँ पे माइनस का 2 डॉट 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 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें हमको क्या याद करना है? योगफल ज्ञात करना है, योग। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रथम पद और सारवंतर लिख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि प्रथम पद यहाँ पर हो जाएगा ए, प्रथम पद ए है 8 है और यहाँ सारवंतर यदि हम 3 में से अगर हम 5 को घटा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम 3 में से 8 को घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। इतना आने के बाद अब आपको क्या करना है, 22 पदों का योग का फार्मूला आपको पता होनी चाहिए। यदि नहीं पता है तो योग का फार्मूला आप इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर पदों का संख्या 22 है तो पदों का संख्या को हम क्या एन से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे 22। अब हम क्या करेंगे कि सभी को फार्मूले में रख देंगे। योगफल का फार्मूला क्या होता है, अगर यहाँ पर योगफल का फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में हो जाएगा 2a और प्लस n-1 इंटू डी, ब्रैकेट बंद। इसमें क्या करना है, इन सभी को हमको रख देना है। बाकी यहाँ पर 22 पदों का योगफल जो है निकल आएगा। यहाँ पर अगर हम करें तो यस बराबर हो जाएगा, n का मतलब हो गया 22 पदों का योगफल, तो n का मान हो जाएगा 22। तो यहाँ पे 22 रख लेते हैं और बटा 2 कर देते हैं। यहाँ पे 2 इंटू प्रथम पद, ए का मतलब है प्रथम पद है 8। अब यहाँ पर प्लस हो जाएगा फार्मूले में और यहाँ पे n का मान है 22 यहाँ पर रख लेते हैं। 22 माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे फार्मूले में है। इंटू डी का मान अगर देखा जाए तो यहाँ पर 5 है, माइनस का 5 है, क्योंकि अगर हम 3 में से माइनस का 8 घटाएंगे तो यहाँ पर जो बड़ा होगा माइनस का 5 आ जाए। इतना आने के बाद अब हमको क्या करना है, इन सभी को सरल कर देना है। अगर हम इसको कट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 11 दूना होता है 22। यहाँ पर हम 8 दूना कर लेंगे 16, यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का हम कर लेंगे, 22 में से 1 निकाल देंगे तो यहाँ पर 21 हो जाएगा। 21 इंटू माइनस का 5 हो जाएगा। इतना होने के बाद अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 21 में 5 का गुणा हो जाएगा। यहाँ पे अगर यस बराबर करें, यहाँ पे 11, यहाँ पे 16 और प्लस अगर हम करें तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर हम ब्रैकेट में करें 5 एक 5 हो जाएगा और 5 दूना 10 यानी 105। 21 पंचे 105, यहाँ पे माइनस है तो इसलिए माइनस हो जाएगा। यहाँ पे अब हम यहाँ कर लेते हैं, अगर यहाँ पर कर लेंगे 11, यहाँ पे 16 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 105। अब यहाँ पर हो जाएगा 11, अगर हम 105 में से 16 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, तो माइनस का 89 आ जाएगा, माइनस का 89। अब क्या करेंगे, 11 का गुणा माइनस 89 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 979। यही हो जाएगा आपका आंसर। यानी कहने का मतलब है एक एपी जो दिया गया है उसका 22वें पदों का योगफल, जो 22वां पद आएगा उसका योगफल -979 यानी 979 है। यही हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। अब दूसरे को हम चलते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर दूसरा, यदि किसी का एपी के प्रथम पद 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्व लिख लेते हैं, बाकी जो दिया गया है पहले हम उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि 14 पदों का योग यानी यस 14 यानी 14 पदों का योग। जब हम यस को 14 से डिनोट कर देते हैं तो ये पूरे 14 पदों का योग हो जाएगा। तो कितना दिया गया है, हम देखते हैं कि यहाँ पर 1050 दिया गया है। अब यहाँ पर n यानी अगर पद कितना है, टोटल पद जो है 14 है, तो n बराबर हम 14 लिख लेते हैं, क्योंकि हम जो पदों की संख्या रहती है उसको n से डिनोट करते हैं। अब यहाँ कॉमा, अब यहाँ पे प्रथम पद 10 यानी हम लिख सकते हैं a बराबर यहाँ पर 10। तो यहाँ पर 20वां पद ज्ञात कीजिए। 20वां पद ज्ञात कीजिए तो हमको क्या करना है कि हम पहले जो फार्मूला पढ़े थे उसको हम रख देते हैं यहीं पर, और फार्मूले लिखने के बाद
सभी मान को रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो फार्मूला हमने इसके पहले पढ़ा था, SN बराबर यानी पदों का योग जो है योगफल का सूत्र होता है। यहाँ पे 2a यहाँ पर हो जाएगा प्लस n-1 इंटू डी। इतना होने के बाद जो दिया गया है उसको रख लेते हैं। SN का मान अगर देखें यहाँ पर जो 14 पदों का योग है तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं 1050 और बराबर अगर हम n का मान देखें तो 14 है, 14/2। यहाँ पे 2 इंटू a का मान अगर यहाँ पर देखें तो 10 दिया गया है, 10 रख लेते हैं और प्लस यहाँ पे n का मान यहाँ पर 14 है, अगर 14 माइनस का 1 कर लेंगे इंटू यहाँ पे d कर लेंगे, बाकी ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब इतना होने के बाद हमको क्या करना है, अगर हम इसको हमने 1050 लिखें और बराबर यहाँ पर अगर 2 कट करें तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम गुणा करें तो यहाँ पर हो जाएगा 10 का दूना 20 और प्लस यहाँ में अगर हम 13 में से निकाल 14 में से निकालेंगे तो यहाँ पर 13d हो जाएगा, इसलिए हम इसको ब्रैकेट के बाहर ही लिख लेते हैं। अब इसमें क्या करना है, इसमें 1000 हमको 50 लिख लेनी है और बराबर जब हम इसका गुणा करेंगे अंदर, जब हम इसका गुणा करेंगे 7 का गुणा करेंगे 20 में तो 7 दूनी 14 यानी 140 हो जाएगा। और यहाँ पर 13 का गुणा हम 7 में करेंगे तो 13 7 91 हो जाएगा, 91d। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, अब क्या करना है, इसको 140 को हमको इस तरफ लाना है। यहाँ पर कर देते हैं 1050 माइनस का 140 बराबर 91 हो जाएगा d। 91d आ गया। अगर हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 910, अगर हम घटाएंगे 910 हो जाएगा, बाकी यहाँ पे 91d हो जाएगा। जब इसको कट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, d बराबर 10 आ जाएगा, यानी यहाँ पे सार्वंतर निकाल गया। अब सार्वंतर निकालने के बाद 20 पदों का योगफल पूछा था तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 20 पदों का एक योगफल मानी a20 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 10 और प्लस यहाँ पर n का मान 20 रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 20 पदों का योग पूछा गया था। तो यहाँ पर 20 माइनस का 1 कर लेते हैं, सार्वंतर अभी निकाले हैं 10। यहाँ पे जो प्रथम पद 10 था वो वही हम रख दिए हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा 10 का प्लस, यहाँ पर जब हम इसको घटा देंगे तो यहाँ पे 19 इंटू 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 10 है तो यहाँ पे 10 लिख लेते हैं। जब 19 का गुणा हम 10 में करेंगे तो यहाँ पर 190 हो जाएगा। अब 190 में हम 10 जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 200 हो जाएगा, यानी 20 पदों का योगफल जो है वो 200 आ गया। यही आपका हो जाएगा आंसर। हम आपको प्रश्न में क्या बताया, पहले यहाँ पर सार्वंतर नहीं था तो सार्वंतर हमने निकाला, सार्वंतर इसलिए निकाला, यही हो जाएगा आंसर। इसी तरीके आपको एग्जाम में करना है क्वेश्चन। आगे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, आपको बहुत अच्छे से और समझ में आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है कि AP जो है 24, 21, 18 डॉट के कितने पद लिए जाएं, यानी पद पूछ रहा है n, तो n नहीं दिया है तो हमको क्या करना है, जो दिया है पहले उसको हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जो दिया गया है लिख लेंगे। यहाँ पर अगर देखें तो पहला पद 24 जो दिया गया है, अगर हम सार्वंतर देखें यानी d, तो हम 21 में 24 को घटा देंगे। अगर हम यहाँ पर अगर 21 माइनस का 24 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा सार्वंतर। अब यहाँ पर उनका योग, जो योग दिया गया है SN 78 है, तो अब हमको क्या करना है कि कितने पद लिए जाएं, यानी n पूछ रहा है तो n हमको मालूम नहीं है तो हमको n निकालना पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा, SN का फार्मूला अगर हम देखें तो n/2 हो जाएगा, यहाँ पे 2a और प्लस n-1 इंटू d हो जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। यहाँ पर अगर n नहीं दिया गया है तो हम n का मान नहीं रखेंगे। अब हमको यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर SN दिया गया है, SN 78 है, यहाँ पर 78 लिख लेते हैं। उसके बाद n नहीं दिया गया है तो n को हम नहीं लिखेंगे। बाकी 2 इंटू a का मान यहाँ पर अगर देखें तो 24 है फर्स्ट पद, और यहाँ पर प्लस है, n का मान नहीं दिया है, n-1 इंटू यहाँ पे d का मान अगर दिया है माइनस का 3, ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 78 हो जाएगा, n/2 कर लेते हैं। बाकी यहाँ पर अगर हम 24 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पे 24 गुना 48 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर अगर हम -3n हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसका गुणा करेंगे 3 का गुणा n में करेंगे तो माइनस का 3n हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा।
इतना हो जाएगा। अगर हम 2 को इस तरफ भेज दें तो यहाँ पर इसका दूना हो जाएगा। आइए हम यहाँ पर इसको करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम करें तो यहाँ पर हम कर देते हैं 78 n/2। अगर हम 48 में 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 51 हो जाएगा, माइनस का 3n। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 78 का गुणा 2 में कर देंगे, यानी तिरियत गुणा हो जाएगा। तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, हासिल लगा 1 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 1 हासिल 15, 156 हो जाएगा। बराबर अगर n का गुणा हम इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 51n माइनस का 3n²। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर हम सीरीज करें तो -3n² हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 51n हो जाएगा। और यहाँ पर इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 156 यानी 156। अब अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो 3n² हो जाएगा, माइनस का 51n हो जाएगा और यहाँ प्लस का 156 हो जाएगा। इसका गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 3 कॉमन कर लेते हैं। 3 कॉमन, 3 से सब कट रहा है इसलिए 3 कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पर n² हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17n और यहाँ पे प्लस 3 चौके 12 यानी 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम इसका गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, जोड़ने पर क्या आ जाए, जोड़ने पर आ जाए 17 और गुणा करने पे 52। यहाँ पर 13 चौका 52 और 13 4 17 यानी यहाँ लिख सकते हैं n माइनस, अगर अपने से ब्रैकेट n+1 गुणनखंड नहीं आता तो हमने बताया है, आप जाकर वहाँ पर देख लीजिए। यहाँ का अगर करें तो 13 चौका 52 हो जाएगा और 13 4 17 हो जाएगा। 13 चौका 52 हो जाएगा, 13 4 17 हो जाएगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे n² है, माइनस 13n हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का गुणा होगा प्लस में तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 4n और प्लस का 52। इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 तो कॉमन है, यहाँ पे n कॉमन कर लेंगे, n माइनस का 13 हो जाएगा और माइनस का 4 कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे 4 माइनस का 4 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे n माइनस का 13 चौका 52। यानी कहने का मतलब यह है कि n माइनस 13 और n माइनस का 4, ये जो n का मान आया है कि दोनों है, संभव है, स्वीकार किया जा सकता है। इसलिए पदों की वांछित संख्या या तो 4 है या तो 13 है। यानी अगर हम निकालें तो या n बराबर 13 और n बराबर 4 तो आ रहा है, तो या तो आपका n का मान 13 हो या तो n का मान 4 होगा। यही हो जाएगा आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे।